हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था इंस्टॉलेशन, डेटा टाइप्स, टेबल्स, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स एंड सम मोर कमांड्स लाइक डीडीएल कमांड्स। ओके, व्हाट आर द डीडीएल कमांड्स? ठीक है, तो जस्ट फॉर ए रिवीजन मैं एक टेबल्स का जस्ट आपको और डेटा टाइप्स का एक जस्ट रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स, जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो हमें उसमें जो कॉलम्स रखने होते हैं उन कॉलम्स को हमें बताना पड़ता है कि वो कॉलम किस तरह का डेटा कंटेन करेगा। मींस हमें नंबर्स स्टोर करने हैं, कुछ स्ट्रिंग्स स्टोर करने हैं। ठीक है, पॉइंट्स में नंबर स्टोर करने हैं। ये सब क्या होते हैं? डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंगली ही डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स में मेनली इंटीजर होता है। ठीक है, कैरेक्टर्स होते हैं, एंड वेर केयर होते हैं, एन वेर केयर, डेसिमल्स। ठीक है। तो क्या है 2 साल चलाने के लिए तो पहले वाला फोन। ओके, तो बेसिकली जो टेबल का सिंटेक्स लास्ट वीडियो में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम। ठीक है, देन यहाँ पर हम जो उसमें कॉलम्स रखने होते हैं वो कॉलम्स डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मैंने लिया आईडी, देन अब मुझे यहाँ पर बताना होगा आईडी किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगी। लाइक आई हैव गिवन हियर इंटीजर, तो इट विल स्टोर लाइक नंबर्स। ओके, देन आई हैव गिवन हियर नेम, नेम में मैंने दिया यहाँ पर वेर केयर, मीन्स इट विल स्टोर स्ट्रिंग्स। उसमें भी हमें साइज स्पेसिफाई करना होता है कि कितने स्ट्रिंग्स नेम कॉलम कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल से आई हैव गिवन हियर 50, मैंने यहाँ पर 50 दिया, तो 50 का मीन्स होता है कि नेम कॉलम हमारा सिर्फ 50 कैरेक्टर से स्टोर कर सकता है। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि इसमें हम जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्स यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, मैक्स में फिर कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड कितना भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ पूछना है। जी जी बिल्कुल। मुझे पूछना है कि जो वर्कर है उसमें मिनिमम कितना मतलब वैल्यू ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना। मिनिमम के लिए तो आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है ना कि लाइक हमें मिनिमम इतना ही करना है या मैक्सिमम इतना ही करना है, वो डेटा के ऊपर है कि वो किस डेटा कैसा है मतलब। बिल्कुल। इसमें ओके। एक क्वेरी आपकी ये और ठीक बनती है, यहाँ पर मैं आपको इसी के साथ लेकर चलता हूँ, वेयर केयर वर्सेस केयर। केयर भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, एंड वेयर है। केयर भी एक डेटा टाइप है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता ओके। है? जो कि अभी आपने पूछा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, फॉर एग्जांपल से आई हैव गिवन हियर 5, तो मुझे 5 ही देने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, बट आप केयर के साथ जब 5 यहाँ पर लिखते हैं, आप इसमें एक कैरेक्टर स्टोर करें या 5 कैरेक्टर स्टोर करें, इट विल कंटेन ऑलवेज द स्पेस फॉर 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, बट आप वेयर केयर में यदि एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो इट विल ऑक्यूपाई ओनली अ सिंगल कैरेक्टर स्पेस। यू गेटिंग? यस। ठीक है, मीन्स आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये आपका ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, और ये आप अगर यदि इसमें एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर की ही मेमोरी यहाँ पर कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसलिए केयर को बोलते हैं ओके। ये फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर्स, एंड वेर केयर इज वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स। इंटरव्यू के लिए ओके। भी मोस्ट इट मीन्स इंपॉर्टेंट ये हो क्वेश्चन सकता है। है कि नेम। ओके। सॉरी इंटरप्ट के लिए मुझे ये पूछना है, जैसे मान लो जो ये वेरकर है इसमें हम्म
मैक्सिमम कितने भी हो सकता है, मतलब हाँ नेम्स बिल्कुल। रिप्रेजेंट करता है जो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है, राइट? ओके, बिल्कुल। ठीक है, समझ गया। ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो टू दी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने टेबल बनाई है, अभी सिंपली हमने विदाउट कंस्ट्रेंट ये टेबल बनाई है। मीन्स इस पर कोई हमने ऐसा रूल इम्प्लीमेंट नहीं किया कि वो इसको किसी भी चीज से रोकता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से अभी मैंने यहाँ पर आईडी एंड जस्ट इंट दिया है। ठीक है, कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रेंट मीन्स रूल्स। कोई भी टेबल क्या रूल्स फॉलो करेगा वो हमें उस टेबल के कॉलम्स पर डिफाइन करना होता है। ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रेंट्स क्या है? रूल्स टू एंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। अभी मैंने यहाँ पर आईडी लिया एंड देन इंट। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, वी हैव लाइक मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट है। नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है। सभी को हम एक बार अभी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, आई हैव टेकन प्राइमरी की। व्हाट डज इट मीन? प्राइमरी की का मतलब होता है कि जब हम किसी कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो कॉलम ऑलवेज बिल्कुल डिफरेंट यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं टेबल को बना देता हूँ स्टूडेंट डेमो। ओके, एंड आई हैव नॉट गिवन हियर एनी constraint. I have just created this table. Now I am inserting the data in this student demo table. ये डेटा इंसर्ट करने का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम एंड देन कॉलम नेम, आईडी, कॉमा, नेम, देन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे। वन कोमा, लेट सपोज आई हैव गिवन हियर कमल। ठीक है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। वन रो अफेक्टेड। ठीक है, मीन्स इसमें एक रो इंसर्ट हो चुकी है अभी। ठीक है, इसको देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स डेमो, मीन्स टेबल नेम। एस्ट्रिक का मतलब होता है इस टेबल के सभी कॉलम्स को फेच करना। ठीक है, अभी आप देखिए वन एंड कमल। मैं इस क्वेरी को अगेन एग्जीक्यूट करता हूं। अगेन वन रो इंसर्टेड हियर व्हेन आई एम सेलेक्टिंग डेटा। आप देख सकते हैं आईडी है वन एंड अगेन इन दिस सेकंड रो, दूसरी रो में भी हमारे पास सेम डेटा है, मीन्स अभी डुप्लीकेट डेटा है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेसी करेक्ट। ना हो, रिपीट ना हो, इसके लिए क्या करते हैं? हम एक कंस्ट्रेंट लगाते हैं, मीन्स रूल्स लगाते हैं कुछ। वो रूल्स क्या होते हैं? चलिए मैं टेबल को डिलीट करके दोबारा से बनाता हूँ। हम ऑल्टर भी कर सकते हैं, मीन्स विदाउट डिलीटिंग भी हम उस पर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। बट अभी मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ। मैं इसको टेबल को ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, मीन्स अब परमानेंटली ड्रॉप से क्या होता है कि टेबल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा भी, नेक्स्ट हम टॉपिक में कवर करेंगे ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, मैंने जस्ट ड्रॉप से आपको बताया कि जब हम ड्रॉप कमांड चलाते हैं तो उससे हमारी कंप्लीटली टेबल रिमूव हो जाती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कंस्टेंट लगा रहा हूँ प्राइमरी की। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। आई हैव इंसर्टेड दिस रो and when I'm selecting data you can see here. ठीक, again when I will be insert this data it will say violation of primary key constraint, means जो हमने इस पर रूल लगाया था ये उस रूल का वायलेशन कर रहा है, इसीलिए इसमें ये डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, यू गेट इट? मीन्स, हाँ हाँ, मीन्स ये हुआ इसका मतलब कि लाइक जो वन है, हम्म। वन और कमल हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम हम्म। उसको दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो हम्म। डुप्लीकेसी के तौर पे वो दिखा रहा है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा दोबारा, राइट? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि आप ओके। वन ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं, हमने आईडी कॉलम पर एक कंस्ट्रेंट लगाया प्राइमरी की। ठीक है, इसका मतलब होता है प्राइमरी की का कि एवरी वैल्यू शुड बी यूनिक, हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर ओके। वन ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं आईडी कॉलम में। अगेन व्हेन वी आर करेक्ट। इंसर्टिंग दिस डेटा इट इज गिविंग अस दैट एरर। ठीक है, मैं यहाँ पर टू हम्म ऐड करता हूँ, देन इसको इंसर्ट करता हूँ, इट विल नॉट गिव अस एरर। ठीक है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम्म। ठीक है, बट कमल इज करेक्ट। स्टिल डुप्लीकेट, बट बिकॉज वी हैवंट गिवन एनी कंस्ट्रेंट हियर, हमने नेम कॉलम पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, इसलिए हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट, विदाउट कंस्ट्रेंट कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओके। प्राइमरी की। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो कंस्ट्रेंट होता है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लेते हैं। ठीक है, नॉट नल कंस्ट्रेंट के में क्या होता है, अभी क्या करते हैं कि जैसे कि इसमें मैं एक वैल्यू और इंसर्ट करता हूं, आई हैव गिवन हियर नल। ठीक है, एंड 3। ठीक है, वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। अभी आप देखेंगे यहाँ पर नल अलाउड है कि हम नल इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल नल हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आई हैव गिवन 4 देन नल। ओके, बट नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि आप टेबल के अंदर कोई भी नॉट नल मीन्स कोई भी नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये जो नल है आप ये इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को ड्रॉप करते हैं, अगेन इसका डेमो देखते हैं। ठीक है, मैं इस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाने के लिए सिंपली वी विल राइट हियर जस्ट नॉट नल। ओके, टेबल क्रिएटेड। ओके, आई हैव गिवन हियर 1 एंड कमल, so it is inserted. Okay, then I am giving here 2 and passing null. So here again you can see cannot insert the value null into column name. एरर से भी आप इजीली समझ सकते हैं कि व्हाट इट इज सेइंग। ये कह रहा है कि नेम कॉलम में आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मास्टर डेटाबेस डॉट डीबीओ स्टूडेंट्स डेमो, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, इंसर्ट फेल्स। ठीक है। मेरे को सर एक चीज पूछनी है, सॉरी इंटरप्ट के लिए। हम्म। जैसे मान लो कि आपने बताया कि नेम के अंदर नल नहीं लिख सकते। नल इन द सेंस कि ब्लैंक ना। ब्लैंक इज जस्ट अ डिफरेंट वैल्यू बट इट इज नल काइंड क्या ऑफ है? दैट। हाँ, इट इज काइंड ऑफ अ ब्लैंक वैल्यू बट ब्लैंक इज डिफरेंट फ्रॉम नल। बोथ आर काइंड ऑफ सेम, दोनों लगभग लगभग सेम ही है। बट दैट इज ब्लैंक एंड इट इज नल। जब हम सीक्वल में कोई डिफॉल्ट वैल्यू एज ए नल देते हैं, मीन्स अलाउ करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो नल स्टोर होता है। ठीक है, मैंने वेर लिया और यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करता हूँ, बट इट इज नॉट मैंडेटरी वैल्यू, तब क्या होता है कि ये नल वैल्यू स्टोर करता है। तो नल क्या है, इट इज काइंड ऑफ अ ब्लैंक। ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली ब्लैंक, बट ओके। एज लाइक ए ब्लैंक। ओके, ओके, तो मेरे को ये जानना है कि नल का क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पे। मतलब अगर मान लो डेटा के अंदर नल का क्या बेनिफिट हुआ। नल वही मैं बता कि रहा हूँ मान आपको, लो कि टेबल के जैसे कोई अंदर। नेम है। हम्म, टेबल के अंदर जब हम हम्म। कोई कॉलम बनाते हैं और वी हैवंट गिवन लाइक एनी कंस्ट्रेंट हियर, इट इज नॉट अ मैंडेटरी कॉलम कि हमें इसमें वैल्यू फिल करनी ही है, मैंडेटरी नहीं है। तो सीक्वल इन सीक्वल व्हाट हैपेंस बाय ओके। डिफॉल्ट इट टेक्स नल वैल्यू, दैट इज काइंड ऑफ अ डेटा टाइप। ओके। ओके, ओके। ओके। गॉट इट। या। नेक्स्ट आता है यूनिक।
ठीक है। सो यूनिक इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्राइमरी की, बट व्हाट इज द डिफरेंस? यूनिक भी सेम इसी तरीके से काम करती है कि आपके जो टेबल है, टेबल के अंदर इट ऑल्सो enshores द यूनिकनेस ऑफ द वैल्यू, मीन्स आपके कॉलम में जो डेटा है वो यूनिक होगा, ये भी यही इंश्योर करती है। बट इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि प्राइमरी की में हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि यूनिक की अगर हम लगाते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट हम लगाते हैं, तो उसमें एक नल वैल्यू भी इंसर्ट हो सकती है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर रिपीट, एक बार रिपीट करना सर ये। सर समझ नहीं आया, 1 मिनट रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं इसको सर इसको एग्जाम्पल के साथ ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। ठीक है। ड्रॉप, I have dropped this table again and just creating this. Okay, let's take this as a unique key. ठीक है, ये टेबल created successfully. Now हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं 1, and then I have given here Kamal. ठीक है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। Okay, again if I will insert 1, it will give us error. Okay, just because of unique key, this unique constraint, it says every value should be a unique, बट वी हैव ऑलरेडी इंसर्टेड वन, मीन्स हमने वन ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है। अगेन हम वन इंसर्ट कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग एरर। बट व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज यूनिक? जब हम यूनिक कंस्ट्रेंट यूज करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, तो हम एक नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, वन रो अफेक्टेड मीन्स डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। बट अब अगेन मैं अगर ये नल वैल्यू इंसर्ट करता हूं, इट विल गिव अस अगेन एरर। बट प्राइमरी की में क्या होता है कि प्राइमरी की में आप सिंगल नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट होगा, एंड दिस इज नॉट अलाउड इन प्राइमरी की। so this is the basic difference between unique and primary key. You getting now? सर सॉरी, अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं वन टाइम रिपीट करता हूँ। यूनिक की एंड प्राइमरी की दोनों क्या करती हैं? हम्म। डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, मींस आपके कॉलम में जो डेटा है वो यूनिक हो, ये इंश्योर करती हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग दोनों में कॉमन है कि यूनिकनेस के लिए हम यूनिक और प्राइमरी की यूज करते हैं। बट प्राइमरी की जब हम यूज करते हैं, तब हम कॉलम में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। बट जब हम यूनिक की यूज करते हैं, तो उसमें एक नल वैल्यू इंसर्ट हम कर सकते हैं। ओके, सो यू गॉट इट नाउ? नाउ आई गॉट इट। ओके, सो नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट है हमारा, वो इसलिए यूज होता है, आर लाइक SQL इज अ रिलेशनल डेटाबेस, मींस इसमें हमारे एक टेबल से दूसरे टेबल्स के बीच में रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस कहलाता भी है। ठीक है, तो एक टेबल से दूसरी टेबल पर रिलेशन बनाने के लिए जो की हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है। ओके, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं, हम रिलेशन किस तरीके से बनाते हैं। टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अगेन आई एम क्रिएटिंग दिस स्टूडेंट्स डेमो। इसमें क्या होता है कि फॉरेन की के लिए हम प्राइमरी टेबल की
जो प्राइमरी की होती है, मतलब फर्स्ट टेबल की जो प्राइमरी की होती है, उस पर हम सेकंड टेबल से, मींस दूसरी टेबल से, जो किसी भी कॉलम पर एक कंस्ट्रेंट लगाते हैं, मींस फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ये टेबल बनाई, एक टेबल और बनाते हैं, क्रिएट स्टूडेंट डेमो टू। ठीक है, इसमें जस्ट गिव स्टूडेंट आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की। ठीक है, लेट्स टेक हियर एड्रेस। एड्रेस में डेटा टाइप देते हैं वेर केयर। ठीक है, एक इसमें ले लेते हैं स्टूडेंट डेमो आईडी। ठीक है, ये टेबल कॉलम के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, टेबल का नाम भी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मैंने दिया इंटीजर। ठीक है, अब मुझे स्टूडेंट डेमो टेबल को और स्टूडेंट डेमो टू टेबल को आपस में फॉरेन की थ्रू लिंक करना है, मीन्स रिलेशन बनाना है। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, एंड देन टेबल नेम, सिंटेक्स आपको इसके लिए याद करना होगा, और इसकी जो है आईडी कॉलम पर हमने फॉरेन की अप्लाई किया। ठीक है, सिंटेक्स आप देखेंगे, जस्ट आपको लिखना है रेफरेंसेस, जिस टेबल पर आपको कंस्ट्रेंट लगाना है, मींस रिलेशन बनाना है जिस टेबल से, स्टूडेंट्स डेमो, और उसका जो प्राइमरी की कॉलम है यहाँ पर आप पास करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आईडी पास किया है। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, ये टेबल क्रिएटेड हो चुकी है। अब क्या करते हैं, टेबल का रिलेशन देखने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, आप यहाँ से मैनुअली जा करके चेक कर सकते हैं, दिस इज द मास्टर डेटाबेस। ओके, इन टेबल्स, फर्स्ट यू विल गो टू द डेटाबेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आई एम यूजिंग मास्टर डेटाबेस। ठीक, मास्टर डेटाबेस मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया। ठीक है, टेबल स्टूडेंट डेमो टू। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स में देखेंगे, सॉरी कॉलम्स एक्सपेंड करेंगे, तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, पीके मीन्स प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की। ठीक है, एंड स्टूडेंट डेमो आईडी इट्स एफ के। एफ के मीन्स फॉरेन की, जो कि हम यूज ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, दिस फॉरेन की। ठीक है, फर्स्ट मेथड आप इस तरीके से देख सकते हैं, मीन्स अब ये टेबल और इस टेबल के बीच में एक रिलेशन है इस आईडी के थ्रू। ठीक है, दिस आईडी एंड दिस स्टूडेंट डेमो आईडी। ओके, डेटा के साथ भी अभी हम देखेंगे कि रिलेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, सेकंड मेथड होता है, जस्ट टेबल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। एक की होती है ऑल्ट F1। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट जो इस टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा फॉरेन की। ठीक है, एंड दिस इज द कंस्ट्रेंट नेम, जो की हमने लगाई है, तो इंटरनली उस पर एक की लगी हुई है, तो उसका जो नेम है वो ये है। ठीक है, एंड इट इज रेफरेंसेस, किस टेबल के साथ ये रेफरेंसेस है, मींस इस टेबल का जो हमारा फॉरेन की लगी है वो किस टेबल के साथ लगी है, सिंपली यहाँ पर कंस्ट्रेंट देख सकते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस मास्टर डीब्यू स्टूडेंट्स डेमो। ठीक है, हमने ये चेक किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के साथ ये जो सिलेक्टेड टेबल है, मींस स्टूडेंट डेमो टेबल है, उसके आईडी कॉलम से रिलेशन बनाया है हमने। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है इसमें कि फॉरेन की का जो यूज हम करते हैं वो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है,
सर मेरा क्वेश्चन है इसमें, आपने फॉरेन की जैसे यहाँ पे लिखा है, आपने इंट प्राइमरी की हम्म स्टूडेंट आईडी, हम्म। तो क्या हम इसमें फॉरेन की नहीं लिखते, या सिर्फ यही लिखते हैं इंट रेफरेंसेस? फॉरेन की भी लिखते हैं, वो सेकंड मेथड होता है, ठीक है। ये ओके फर्स्ट ओके। टाइप आप ऐसे लिख सकते हैं। एक थर्ड मेथड ये भी होता है कि आप मैनुअली टेबल जा करके बना रहे हो, तो मल्टीपल टाइप्स होते हैं कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस ओके इज लाइक मेथड वन। ठीक ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट बेसिकली जो हमारा यूज होता है, चेक कंस्ट्रेंट किसी भी कॉलम पर ये रूल लगाता है, मींस कोई मैं अभी यहाँ पर एक कॉलम देता हूँ फॉर एग्जांपल से एज, ठीक है, मैंने दिया इंटीजर, तो चेक कंस्ट्रेंट लगाता है ये रूल कि हम जो इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू लाइक अलाउड है या नहीं इसमें। मींस मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा चेक, एंड यहाँ पर लिख दिया मैंने एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मींस अब जब भी मैं इस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। मींस अगर मैं इसमें 18 से नीचे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करूंगा, 17 16 या बिलो 18 कुछ भी, तो वी विल गेट एन एरर। मींस ये वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। चलिए मैं फर्स्ट टेबल में ही एक एज का कॉलम बना ले रहा हूँ, एज इंट एंड चेक, and I have given here age greater than 18. Let's take equal also. Greater than equal to 18. ठीक है। I think it will not be deleted. So अभी आप वन मोर थिंग हियर नोटिस करेंगे, एक चीज ये है कि जैसे कि हमने स्टूडेंट्स डेमो टेबल पर इसका जो सेकंड टेबल हमने यूज की है स्टूडेंट्स डेमो टू से रिलेशन हमने बनाया है, तो यदि मैं ये डिलीट करता हूं इट विल से कुड नॉट ड्रॉप ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज रेफरेंस्ड बाय अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। मींस इसका रिलेशन है दूसरी टेबल से, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक चीज होती है या तो आप कंस्ट्रेंट ऑफ कर दें, या सेकंड थिंग होती है आप पहले ये वाली टेबल डिलीट करेंगे, ठीक है। could not drop the students to because it does not exist or you don't have permissions. So I think permission issue why, अच्छा ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। नाउ आई एम डिलीटिंग दिस टेबल। Why could not drop object student because it is referenced? It should be deleted, just let me check. Table is not existing. Students demo 2. सर वो मास्टर्स में आपने सिलेक्ट किया हुआ, ऊपर देखो ना, डेटा भी सिलेक्टेड नहीं है। आई थिंक हमने डेटाबेस मास्टर में ही इसको बनाया था। ओके जस्ट लेट मी चेक। स्टूडेंट डेमो टू और स्टूडेंट्स, ओ आई थिंक इट इज स्टूडेंट्स डेमो एंड इट इज स्टूडेंट डेमो टू। आई थिंक आई एम राइटिंग इट wrong table here. It is student demo. Yes. Now spelling mistake है उसमें, drop table without DBO you can delete, no issue, ठीक है। drop commands completed successfully. It has like s students and it has not s, that is why it was giving us error.
सो नो इशू। अब दोनों टेबल डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। यदि हमारी फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल फॉरेन की के थ्रू रेफरेंस्ड हैं, तो पहले चाइल्ड टेबल में जिससे हमने फॉरेन की लगाया था वो टेबल हमें ड्रॉप करनी होती है, ठीक है। देन हम पेरेंट टेबल डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट दिस टेबल अगेन। सेशन इज अबाउट टू ओवर इन 5 minutes। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स डेमो। Table created successfully. Now let's insert the data into this table. Insert into students demo in column ID, comma age, comma name. Then values ID given 1, age let's take 16, comma name. I have taken here Kamal. Let's execute this. So here you can see the error. The insert statement conflicted with the check constraint. ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक कंफ्लिक्ट आ गया कि हमें 18 या 18 से ग्रेटर वैल्यू इसमें होनी चाहिए थी, बट हम इंसर्ट कर रहे हैं 16। व्हेन वी विल इंसर्ट 18, it will allow us, okay, so here one row is affected. Now let's select data from this table, ठीक है। Data inserted. So you got the like working of check constraint, how check constraint works. यस एग्जैक्टली, गॉट इट। Okay, so next आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट जो हम मेनली यूज करते हैं वो तब यूज करते हैं जब हमें क्या करना होता है कि किसी भी कॉलम में एक हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है। फॉर एग्जांपल से हम यदि उसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर हम उसमें वैल्यू पास ना भी करें तो एक उसमें डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे इसी केस में हम लेते हैं, इसको जस्ट ड्रॉप करते हैं, अगेन क्रिएट करते हैं, ड्रॉप दिस टेबल, ठीक है। मैं एक कॉलम और ले ले रहा हूँ यहाँ पर, मीन्स क्रिएट डेट, ठीक है। एंड द डेटा टाइप इज डेट टाइम। इट विल स्टोर डेट टाइम, बट हम यूज करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का मतलब कि हम इसमें यदि कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये डेटा कब इंसर्ट हुआ था, मीन्स करंट की डेट चली जाए इस कॉलम के अंदर। तो करंट डेट के लिए हम यूज करते हैं गेट डेट फंक्शन, ठीक है। इंसर्ट करता हूँ, टेबल मैंने क्रिएट कर दी है। अभी मैं यहाँ पर कोई डेट वैल्यू, कोई कॉलम पास ना तो मैंने क्रिएट डेट यहाँ पर लिखा और ना ही मैंने इसमें कोई वैल्यू पास की। डेटा को मैंने जस्ट सिंपली इंसर्ट किया, सेलेक्ट किया। आप देखेंगे क्रिएट डेट में जस्ट अभी की डेट 19/1/2026 एंड 10:38 विद टाइम एंड डेट। सो डेटा इज इंसर्टेड। अब वो कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर डेट दिया है। फॉर एग्जाम्पल से आप नेम है, नेम में आप अगर कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो आप कोई भी डिफॉल्ट नेम दे सकते हैं, ब्लैंक कर सकते हैं, इसको नल कर सकते हैं, ठीक। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है।